नमस्कार। रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज बारी है पौधों की, तो इससे पहले आप ये देखिए हमारे घर का हाल, जो कि आजकल कारपेंटर्स लगे हुए हैं। घर में कुछ भी काम करवा लीजिए, पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं करवाने। तो यहाँ भैया कारपेंटर भैया, जो कि बहुत पुराने हैं हमारे जानकार, यानी मेरी मैरिज से भी पहले किए हैं ये। हमारी पूरी फैमिली में यही काम करते हैं। एक किनारे ये भैया लगे हुए हैं अपने काम करने में, और मुझे भी अपना काम ज़रूर ही करना है। जैसा कि अक्टूबर ने दस्तक दे दी है। अक्टूबर का मौसम ऐसा होता है कि इसमें न्यू सीड्स लगाए जाते हैं, वेजिटेबल सीड्स लगाए जाते हैं, फ्लावरिंग के सीड्स लगाए जाते हैं। और अक्टूबर के मौसम में जो भी आप सीड्स लगाएंगे वेजिटेबल्स की, उसमें भरपूर विटामिन्स होते हैं। तो मैं आज सारे बीज तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन कुछ बीज जैसे पालक, धनिया, मेथी लगाने जा रही हूँ अपने गमलों में। और ये देखिए, ये पहले मिट्टी बुरबुरी होनी चाहिए। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना, मिट्टी कैसी बुरबुरी सी है, ऐसी ही मिट्टी वेजिटेबल्स के लिए चाहिए होती है। ख़ास तौर से ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए ऐसी ही मिट्टी चाहिए होती है। और इसमें मैंने मिला दी है मेडिसिन्स, जो कीड़े मकोड़े को मार दे, क्योंकि सीड्स बहुत जल्दी ख़राब से हो जाते हैं। तो हमें इसमें दवाई ज़रूर ही डालनी होती है। अगर आपके पास में दवाई नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं भरपूर, या तो नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसमें मैंने कोकोपीट मिला दी है, जिससे मिट्टी में नमी बनी हुई रहे। और यह बिल्कुल ऑप्शनल है कोकोपीट। आप कोकोपीट की जगह में भूसा भी मिला सकते हैं। और यहाँ है पालक के बीज, देखिए। तो किसी भी बीज को आप जब भी डालें तो उसे थोड़ा सा रगड़ लें, और फिर इसे अच्छे से फैला दें। आप जैसे ही फैला देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि एक बीज के ऊपर दूसरा बीज ना हो, क्योंकि एक बीज में पानी पड़ेगा तो नीचे वाले बीज को वहाँ सड़ा देगा। और इस तरह से थोड़ा सा मैंने ऊपर से कोकोपीट डाल दी है। आप चाहे तो इसमें भूसा या तो कुछ भी सूखे पत्ते वगैरह डाल सकते हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और या तो आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, हल्की हल्की सी बुरबुरी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बस थोड़ा से ही डालना है। आधा इंच के समान लेयर बननी चाहिए इसकी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हवा, पानी और सूरज की किरणें नहीं जा पाएंगी, तो वह बीज खराब हो सकता है। और बहुत ज़्यादा पानी का भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सीड्स जल्दी से खराब होने के चांसेस होते हैं। तो आपको सिर्फ पानी इस तरह से देना है। या तो आपके पास में इस तरह से पंप नहीं है तो आप हथेली को जैसे पानी पीते हैं ना, उस तरह से भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर से पानी को गुजार सकते हैं छान करके। तो आराम से पानी चला जाएगा। और एक पाइप से या किसी मग्गे से पानी नहीं देना है, क्योंकि बीज फिर ऊपर निकल आएंगे। और यहाँ दूसरा पॉट ले लिया है, इसमें भी मिट्टी बुरबुरी सी कर दी है, और इसमें धनिया लगाऊंगी। तो धनिया को अच्छे से रगड़ना है, या तो आप इसे थोड़ा सा दरदरा सा कूट लें, इस तरह से अच्छे से इसे मसल लें। एक धनिया के 2 बीज बन जाते हैं, और इस तरह से जल्दी से धनिया उग जाता है। और यहाँ घर का ही धनिया है, मैं हमेशा घर का ही धनिया लगाती हूँ, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलता है। बस धनिया थोड़ा ताज़ा होना चाहिए, बहुत पुराना धनिया के बीज नहीं हो पाते हैं। और यहाँ इसके ऊपर से भी मैंने कोकोपीट डाल दूंगी। अभी पहले बीजों को अलग अलग कर दीजिए, आप भी अपने बीजों को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिएगा, तभी बीज हो पाएंगे, और नहीं तो वो सड़ जाएंगे। पानी आप देंगे और वो सड़ जाएंगे। और हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप बीज लगाएं तो बहुत तेज़ धूप में नहीं रखने होते हैं पौधे, इससे थोड़ा सा छायेदार जगह में रखना होता है बीज वाले पॉट्स को। कोकोपीट या तो आप सूखे
पत्ते या कुछ भी आप ऊपर से डालेंगे तो उससे ये होता है कि बीजों को गर्माहट मिलेगी। गर्माहट भी ज़रूरी होती है। और थोड़ा सा पानी डालते रहें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, बस मिट्टी को नमी चाहिए होगी। और इस तरह से मैंने ये छिड़काव कर लिया है पानी का अच्छे से। आप चाहो तो इसके ऊपर से आप पॉलीथीन भी लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी हमेशा नमी बनी रहेगी। और फिर जैसे ही आपको लगेगा कि पौधा निकल आए हैं तो आप उसे हटा सकते हैं। यह तीसरा गमला जिसमें फ्लावर की बेल थी। मिट्टी हमेशा आप किसी भी गमले में बुरबुरी रखेंगे तो बहुत अच्छे से जड़ों के लिए जगह बनेगी। ये देखिए, बहुत बड़ा फ्लावर का पौधा भी नहीं था ये, लेकिन इसकी जड़ें देखिए कैसे उसने फैला दी है। और इस तरह से ये बुरबुरी सी मिट्टी का उपयोग करेंगे हम फिर से। पालक, मेथी और धनिया के पौधों के लिए बहुत गहरे गमलों की ज़रूरत नहीं होती है, बस 4 इंची गमले की गहराई से भी काम चल जाता है। बीजों के लिए हमेशा ध्यान रखें कि बुरबुरी मिट्टी चाहिए होती है, उसमें आप खाद डालिए, दवाई डालिए और बहुत अच्छी सी उसकी मिट्टी बन जाती है। ख़ास तौर से पॉट्स के लिए हमें ऐसे ही करना होता है। और जब भी हम जैसे कैरी होती है तो कैरी में भी हम तभी तो खोदते हैं, उससे पहले खोदते हैं, फिर उसकी जो भी सख्त मिट्टी होती है उस सख्त मिट्टी को भी हम तोड़ करके डालते हैं। जब भी मैं ऐसे काम करती हूँ तो मुझे अपना बचपन ज़रूर से याद आ जाता है, जब मेरी मम्मी जैसे छुट्टी के दिन हुआ करता था, क्योंकि मम्मी जॉब में थी तो संडे स्कूल में टीचर थी। तो जब भी संडे या सेकंड सैटरडे होता था तो वो थोड़ा सा बगीचे में जाती थी। कैरी थी हमारी बहुत अच्छी कैरियाँ हुआ करती हैं ऐसे शहरों में, छोटे शहरों में। तो वो जैसी बगीचे में जाती थी, सोचती थी मैं 10 मिनट में अंदर आ जाऊंगी, और उन्हें 2-3 घंटे लग जाते थे। और हम अंदर से आवाज़ देते रहते थे कि आप आइए आइए, आज छुट्टी का दिन है, हमें नाश्ता अच्छा सा चाहिए। और अब मुझे याद आता है कि बस जब भी हम कुछ भी काम करने के लिए जैसे बगीचे में जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो पॉट्स हैं, क्योंकि दिल्ली में बगीचे तो मतलब बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है मिडिल फैमिली वालों के लिए। तो यहाँ पॉट्स में ही हम लोग अपने शौक़ पूरे करते हैं। तो इस तरह से फिर पॉट्स में ही, लेकिन मुझे भी 2 घंटे आराम से लग जाते हैं कुछ भी काम करते करते पौधों का। तो ये देखिए, ये मेथी के बीज है। मेथी के बीज एकदम से आप ना डालें, क्योंकि ये थोड़े सख्त से होते हैं। तो पहले इसे भिगो दें आप 2-3 घंटे, या तो रात को आप इसे भिगो दें और सुबह आप इसे लगाएं, तो बहुत जल्दी से पौधे निकल आएंगे। वरना देरी से लगाते हैं। यहाँ 2 घंटे में भीग करके तैयार हो गए हैं, थोड़े से फूल गए हैं, तो मैं बस इन्हें लगा लूँगी। और इसका भी बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है सारी बीजों का, कि पहले आपको मिट्टी में दवाई डालिए, थोड़ा सा बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए, हार्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए। और बीज हमेशा एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और इस तरह से ये पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये मेरे हैंगिंग वाले पॉट्स थे, इसमें काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट्स थे, आपको नीचे दिखाई भी दे रहे होंगे। तो इसमें भी मैंने बीज डाल दिए हैं, और यहाँ धूप वाली जगह में रखे हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं ये पेपर लगा दूँगी। तो इनमें मतलब बहुत डायरेक्ट सनलाइट तेज़ वाली नहीं पड़ेगी, और पौधों को नमी भी मिलती रहेगी और गर्माहट भी मिलती रहेगी। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा, कुछ दिनों में ही आपके पौधों में आपके मतलब पौधे धनिया के, मेथी के, कई चीज़ों के निकल आएंगे। और अगर जो आपके पास में जगह है तो आप इस सीज़न में, इस अक्टूबर में आप बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। गोभी, बंद गोभी, और लेकिन बंद गोभी और गोभी का एक पौधे में एक ही फूल आता है, फिर उसके बाद वो पौधा ख़राब हो जाता है।
और यहाँ देखिए धनिया इस तरह से लग जाता है। जगह है तो आप सलगम लगा सकते हैं, इसी तरह से चुकंदर लगा सकते हैं। और भरपूर जैसी फल तो फल भी मिलते हैं, इनके पत्तों की भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, चुकंदर के पत्तों की भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और बिल्कुल पालक से भी अच्छी टेस्ट आता है। मूली लगा सकते हैं आप, है ना, अगर आपके पास में टेरेस है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? टमाटर ज़रूर लगाइएगा आप अपने गमलों में, मेरे भी बहुत अच्छे टमाटर होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।